हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनी ड्रामा जोन। आज मैं आपको 5 बेस्ट फ्रेंड्स की स्कूल टू कॉलेज लाइफ स्टोरी पर बेस्ड ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपको इसमें लव ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा और इसके कई सीन देख के आप अपने स्कूल लाइफ को ज़रूर मिस करोगे। तो बिना देर किए ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। इस ड्रामा के स्टार्ट में हम ड्रामा के मेन लीड विन को देखते हैं, जो रास्ते से चलते हुए आसपास के लोगों को उनकी सिचुएशन को देखते हुए ये सोच रहा होता है कि हमें समय के साथ चलते जाना होता है, वही पुराने रास्तों पर। जो हो गया वो बीत गया, सही हो या बुरा। अगर मैं समय के पहिया फिर से घुमा पाता तो मैं पास्ट में जा पाता, तो मैं अपने फास्ट लाइफ को फिर से जीना चाहता। अगर ऐसा हो सकता तो कितना अच्छा होता। विन चलते चलते अपने पुराने स्कूल में जाता है। वहाँ एक पेड़ को देखता है जिस पर उसके दोस्तों के नाम लिखे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। हम 1990 ईयर के साल एक 16 ईयर ओल्ड विन को देखते हैं, जो अपने स्कूल जाने के लिए निकलता है। विन स्कूल का टॉपर होने के साथ साथ हैंडसम एंड स्कूल में मोस्ट पॉपुलर लड़का है। विन रास्ते में अपने दूसरे फ्रेंड ए के घर जाता है। ए उससे उसकी नोटबुक लेकर अपना होमवर्क कॉपी करने लगता है, क्योंकि ए मस्तीखोर और पढ़ाई में डम लड़का है। अब हम उनका तीसरा फ्रेंड, इस ड्रामे के सेकेंड मेन लीड श्याओ को देखते हैं, जो काइंड हार्टेड, हैंडसम और पढ़ाई में विन के बराबर है। वो भी स्कूल के लिए निकलता है। रास्ते में वो स्नैक्स लेने रुकता है। ये स्नैक्स तो मुझे इडली की तरह दिख रहे थे। चियाओ क्या करता है, उन स्नैक पर एक जगह पर भर भर के मसाले डालता है और उन्हें भी पैक करवा लेता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था, आपको आगे पता चलेगा। विन और ए एक गेम खेलने की शॉप पर रुकते हैं। वहाँ पर जाकर गेम्स खेलने लगते हैं। ए विन से हारते जाता है। वहाँ चियाओ भी आता है, जो विन के साथ गेम खेलने लगता है। गेम खेलते खेलते उन्हें स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है। वो तीनों जल्दी से स्कूल में पहुँचते हैं। क्लासरूम में जाने से पहले ये चियाओ से उसके वाले स्नैक्स का पॉलीथीन मांगता है। चियाओ उसे पहले अच्छे बिना ज़्यादा नमक वाले स्नैक्स देता है, लेकिन ए को उस पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि ये चियाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करता है। इसलिए वो उसके पास की थैली लेता है, लेकिन गड़बड़ तो यही है। चियाओ भी स्मार्ट था, उसे ए की चाल पता थी, तो उसने पहले ही ज़्यादा नमक वाला स्नैक्स खुद के पास रखा था, जो ए के मांगने पर वो उसे दे देता है और अब उसके पास अच्छे वाले रह जाते हैं। विन और चियाओ मुस्कुराते हुए आगे जाते हैं। ए उसके पीछे बोलता है, तुम्हें 1000 जन्म लगेंगे मुझे डम बनाने के लिए। लेकिन जब वो खाता है तो उसके मुंह से बाहर निकल आता है और चियाओ पर चिल्लाने लगता है। अब उन्हें क्लास के लिए लेट हो गया होता है। मिस्टर लिंग नाम के टीचर पढ़ा रहे होते हैं और पता है, लिंग सरनेम का थाई में मीनिंग यहाँ मंकी बताया गया है। अब आप समझ सकते हो कि बच्चे उन्हें क्या चिढ़ाते होंगे। और ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थे। ये तीनों पिछले दरवाजे से चुपके से जाने लगते हैं। विन और चियाओ टीचर नहीं देखते, लेकिन ए फंस जाता है। टीचर उसे क्लास के बाहर निकालते हैं। विन और चियाओ उस पर हंसने लगते हैं, तो टीचर बोलते हैं उन्हें पता है कि वो दोनों भी लेट आए हैं, तो वो उन दोनों को भी बाहर निकाल देते हैं। अब ये तीनों बाहर पनिशमेंट ले रहे होते हैं। लड़कियां विन और चियाओ पर लाइन मार रही होती है, बोलते हैं कितने हैंडसम लग रहे हैं। मुझे पनिशमेंट से याद आया, हमारे स्कूल टाइम में हमारे टीचर जब भी किसी लड़के को पनिश करते थे तो वो उन्हें क्लास के बाहर नहीं निकालते थे, क्योंकि उन्हें पता था क्लास के बाहर वो पनिशमेंट नहीं मस्ती करेंगे। इसलिए वो उन्हें क्लास के अंदर ही, जो सामने का थोड़ा पैसेज होता है ना, वही मुर्गा बनाते, और वो भी लड़कियों के बेंचेस के सामने वाली जगह पर, क्योंकि लड़कियों के सामने पनिशमेंट मिलने से लड़के एम्बैरेस होते थे। विन को जो है ऐसी पनिशमेंट देना पसंद नहीं होता। बोलता है ये कौन सा ज़माना है, हम किस ज़माने में जी रहे हैं। ए बोलता है मिस्टर लिंग रात में एक्स्ट्रा क्लासेस लेने वाले हैं, उन्हें आज का फुटबॉल मैच भी देखना है। विन बोलता है देखते हैं वो एक्स्ट्रा क्लासेस कैसे रहते हैं, और ये बोलकर क्लास में जाकर स्टूडेंट्स को बोलने लगता है हम किस ज़माने में जी रहे हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन हम पीछे जाते जा रहे हैं। हमारा फ्रीडम कहाँ है। हम पूरा दिन पढ़ाई करके थक जाते हैं, ऊपर से होमवर्क भी होता है। हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए कि नहीं। तो दूसरे स्टूडेंट्स उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। विन इवनिंग क्लास कैंसिल करने का बोलता है, और जिन जिन बच्चों को उनसे सहमति होते हैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं अटेंड करना, वो उन्हें एक पेपर पर साइन करने को बोलता है। सारे बच्चे साइन करते हैं। उस क्लास में हमारी इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड फैंग में बैठी होती है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। ए चियाओ को बोलता है, उसे लगता है कि ये जो नई लड़की फैंग है वो शायद से साइन नहीं करेगी, क्योंकि मैंने अब तक उसे कभी भी किसी से बात करते हुए नहीं देखा, ना ही किसी एक्टिविटी को ज्वाइन करती है। पूरा दिन बुक लेके पढ़ती रहती है।
तो चियाओ बोलता है उसे लगता है कि वो साइन ज़रूर करेगी, और होता भी ऐसा ही। फैंग साइन करती है। अब लाइब्रेरी का सीन दिखाते हैं, जहाँ चियाओ लिटिल प्रिंस नाम की स्टोरी बुक पढ़ने के लिए ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। उस बुक को पढ़ते वो फैंग को देखता है। वो उससे बात करता है तो पता चलता है कि दोनों ही उस बुक को कई बार पढ़ चुके हैं। उनके विचार बहुत मिलते हैं। फैंग भी चियाओ से अच्छे से बात करते हैं। अब क्लास का सीन दिखाते हैं, जहाँ मिस्टर लिंग क्लास में आते हैं। वो ब्लैक बोर्ड पर बच्चों का साइन किया इवनिंग क्लास अटेंड ना करने का नारा देखते हैं। वो स्टूडेंट को पूछते हैं कि ये किसने किया, तो विन खड़ा होता है। लिंग बोलते हैं तुम्हारे जैसा इंसान इस क्लास का हेड बनने के लायक नहीं है। तुम्हें अगर पढ़ाई नहीं करनी तो क्लास के बाहर जा सकते हो। विन बोलता है मुझे पढ़ाई करनी है। वो विन और सारे बच्चों को बहुत डांटते हैं, और तो और उन्हें 5000 बार लिबर्टी वर्ड यानी आज़ादी का शब्द लिखने का सज़ा भी देते हैं, और तो और सैटरडे संडे को भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की सज़ा सुना देते हैं और उनसे पंगा लेने से मना करते हैं। अब बास्केटबॉल ग्राउंड का सीन दिखाते हैं, जहाँ लड़कियां चियाओ और विन के नाम से चिल्ला रही होती है, लेकिन बेचारे ए को तो कोई भाव नहीं देता। ए अपने एक फिंगर पर बॉल को स्पिन करता है, लेकिन उसे कोई नहीं देखता। अब नाइट क्लास का सीन, जहाँ विन, चियाओ और ए पेट दर्द का बहाना बनाकर क्लास से बाहर जाते हैं कुछ तो भी खुराफात करने। वो क्लास को बंद करने के लिए पूरी स्कूल की लाइट बंद करने वाले होते हैं। विन स्विच के बोर्ड को खोलता है। वहाँ साइड से वॉशरूम से फांग निकलते हैं, जिसे देख वो शॉक होते हैं। फांग भी उन्हें देखकर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं। विन लाइट ऑफ कर देता है और क्लास बंद हो जाती है। ये तीनों फुटबॉल मैच देखने जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ मिस्टर लिंग पहुँच जाते हैं, जिन्हें विन और चियाओ भी देखते हैं। ये मैच देखने में इतना एक्साइटेड हो जाता है, वो पीछे बिना देखे विन समझकर मिस्टर लिंग के सर पर जोर से दे मार देता है। सर उस पर चिल्लाते हैं, बेचारा फुस। सर उन्हें डांटकर भगाते हैं और बाद में खुद ही मैच देखने बैठ जाते हैं।